बिना आत्मविश्वास के जीवन वैसा है जैसे नदी में बहती एक नाव जिसका कोई किनारा नहीं, कोई दिशा नहीं। चाहे आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, अगर डर आपके फैसले लेता है तो आप कभी अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज की कहानी है 15 साल के एक लड़के की जिसका नाम था अंश। एक बड़े शहर के किनारे एक छोटा सा बाजार था। वहीं अंश के पिताजी नमक बेचने की दुकान चलाते थे। घर में माँ, पिताजी और 2 बेटे थे। छोटा बेटा बहुत चंचल और आत्मविश्वासी था, लेकिन अंश बिल्कुल शांत। वह सीधा साधा था, धीरे बोलता था और किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाता था। लोग अक्सर कहते ये लड़का बहुत कमजोर है। कुछ लोग उसकी सरलता का फायदा भी उठा लेते, लेकिन अंश कभी जवाब नहीं देता। उसके पिताजी अक्सर गुस्सा हो जाते। जरा जोर से बोलो, ऐसे कैसे चलेगा। हर डांट के साथ अंश का आत्मविश्वास और कम होता गया। डर इतना बढ़ गया कि परीक्षा में भी वह सही जवाब लिख नहीं पाता। उसे सब आता था, लेकिन हाथ कांपते थे। धीरे धीरे वह पीछे रहने लगा। एक दिन पिताजी ने कहा, अब तुम 15 साल के हो गए हो, दुकान संभालना सीखो। अंश ने डरते डरते हाँ कर दी, लेकिन ग्राहकों से बात करते समय वह घबरा जाता, गलत पैसे लौटा देता या चुप खड़ा रहता। पिताजी और नाराज हो जाते। एक दिन पिताजी शहर से बाहर गए थे। कुछ चालाक आदमी दुकान पर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने हमें सारा नमक गोदाम में पहुंचाने को कहा है। अंश घबरा गया, वह सवाल पूछने से डर गया। उन्होंने पूरा सामान उठा लिया और चले गए। शाम को जब पिताजी लौटे और खाली दुकान देखी तो गुस्से से चिल्लाए, तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ये शब्द अंश के दिल में तीर की तरह लगे। टूटा हुआ दिल लेकर अंश नदी किनारे जा बैठा। उसने सोचा, मैं सच में बेकार हूं, सब सही कहते हैं। आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, समस्या से भागने से समाधान नहीं मिलता। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाल जी। दयाल जी बोले, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो 3 दिन तक मेरी बात मानो। अंश ने सिर हिला दिया। पहला दिन उसे कहा गया, आज 5 अनजान लोगों से बात करो, उनसे पूछो कि वे क्या काम करते हैं। शुरू में आवाज कांपी, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम तक उसने 5 लोगों से बात कर ली। उसे लगा, शायद मैं कर सकता हूं। दूसरा दिन दयाल जी बोले, आज 5 छोटे बच्चों को बताओ कि ईमानदारी क्यों जरूरी है। अंश चौंक गया, मैं सिखाऊं। दयाल जी मुस्कुराए, जो जानते हो वही बताओ। अंश ने बच्चों को छोटी सी कहानी सुनाई। शुरू में डर था, लेकिन बच्चों ने ध्यान से सुना। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। तीसरा दिन दयाल जी बोले, अब घर जाओ, पिताजी से माफी मांगो और कहो कि तुम सीखना चाहते हो। यह सबसे कठिन काम था, लेकिन इस बार अंश भागा नहीं। वह घर गया, पिताजी के सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। पिताजी ने पहली बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। अंश धीरे धीरे सीखने लगा। अब वह ग्राहकों से आंख मिलाकर बात करता, सवाल पूछता, गलती होने पर डरता नहीं। कुछ साल बाद वही अंश एक समझदार और सम्मानित व्यापारी बना। लोग कहते, ये वही लड़का है। हाँ, लेकिन अब वह डर से नहीं, आत्मविश्वास से चलता था। डर आपका दुश्मन नहीं है, डर से भागना आपका दुश्मन है। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, वह छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब आप डर के बावजूद कोशिश करते हैं, तभी असली ताकत पैदा होती है। याद रखिए, दुनिया आपको उसी तरह देखती है जैसे आप खुद को देखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं डर से नहीं, हिम्मत से जीऊंगा। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और आगे बढ़ते रहें।